हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये वैलेंटाइन स्पेशल बनाई है। इसमें मैंने कैप बनाना भी बताया है। बहुत इजी प्रोसेस से ये कैप भी बनी है। बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। ये छोटे से लड्डू गोपाल के लिए देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जैसे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब चलिए शुरुआत करते हैं। ये घेर बनाया है, ठीक है। और घेर बनाने में देखिए मैंने मैंने 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली बनाई है। चोली बनाने के बाद ये घेर बनाया है। तो घेर हमने 1 2 3 4 लाइन मैंने बनाई है। और अगर आपको ये राउंड बड़ा करना है, बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो ये बड़ा कर लेंगे। तो हमने ये देखिए थ्रेड को हमने कट। तो देखिए चोली और घेर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो कि ये कैसे बनेगी। डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हम ये ग्रीन थ्रेड लेंगे और ग्रीन थ्रेड लेने के बाद अब देखिए हमें यहाँ से जहाँ से हमने वर्क एंड किया है वहीं पे हमें इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए हम ये जो फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट वाली लाइन में हमें जाना है और यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। और हम ऐसे करके ये ज्वाइन कर देंगे और स्लिप नॉट से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम 1 2 तो ये मेरे 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे करके लंबा लंबा लेना है और लूप 1, एक ऊपर से एक नीचे से 2 3 एंड 4 लेने के बाद अब देखिए हम पहले यहाँ पे सबको एक साथ हमें निकालना है और एक साथ निकालने के बाद हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद 1 2 एंड 3 लेने के बाद ये जो हमने ये लूप दिखेगा आपको, इसमें हुक में हमें ये लूप में डालना है और इसको हमें स्लिप नॉट लगा देना है, ठीक है। तो 1 टाइम, ठीक है। फिर 1 2 एंड 3 लेके फिर इसी लूप में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करके स्लिप स्टिच कर देंगे। 2 टाइम 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी में जाएंगे और यहाँ पे हम लूप में इसको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब हमें फिर से हम 1 2 एंड 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद पहले हम यहीं पे आएंगे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं आना है और वहीं आके पहले हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन आ रही, ठीक है। अब हम चेन लेंगे। तो 1 2 एंड 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के 1 2 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 3 एंड 4 करने के बाद हमें मिड में आना है और मिड में यहाँ आके हम 4 वाली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इस तरह से आएगा। अब यहाँ से फिर से हमें 1 2 और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 1, एक ऊपर से एक नीचे से लूप लेना है, 2 3 एंड 4 लेने के बाद अब हम सबको एक साथ पहले निकाल लेंगे और निकालने के बाद ऐसे ज्वाइन करना है लूप लेके। अब 1 2 एंड 3 लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 1 मेरे पर्ल बना, फिर 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी लूप में गए, 2 पर्ल बना, 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी लूप में गए और
3 पल बने। 3 पल बनने के बाद हमें यहाँ आना है, तो 1 2 चेन लेने के बाद इसी में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ही आएगा। अब फिर हमें यहाँ साइड में आना है, तो फिर से हम चेन लेंगे 1 2 एंड 3 लेने के बाद हम देखिए यहाँ साइड में हमें आना है, तो 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3 स्किप करेंगे, 4 वाले में आएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ऐसे करके हमने ये ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद अब इसी में हमें 1 2 एंड 3, अब यहाँ पे हमें फिर से 1 2 3 1 2 3 एंड 4 लेने के बाद हम इसको सबसे पहले ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर एक बार और ज्वाइन करेंगे और फिर 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद इसी में जाना है और यहाँ पे पर्ल बनाना है 1 टाइम, फिर 1 2 एंड 3 लेकर के फिर इसी में जाना है, फिर पर्ल बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये पर्ल आएंगे 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी में जाना है और फिर से हमें पर्ल बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसे पर्ल बन गया। अब हम फिर से मिड में आना है हमें, तो यहाँ मिड में आना है, तो 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3 स्किप करेंगे, 4 वाले में आना है। तो पहले हम इसको 1 2 करके पहले इसी में हमें जाना है, इसी में जाना है और यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद अब चेन लेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4 चेन लेने के बाद मिड में आना है और यहाँ पे अब हमें, जैसे मैंने इधर ही बनाया है, बैक में बनाया है, तो हम यहाँ पे एक बार और बनाएंगे। ये मेरा फ्रंट में रहेगा। तो ऐसे करके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 एंड 3 करने के बाद अब यहीं पे हमें लूप लेना है। लूप लेके लंबे लंबे हमें लूप लेने हैं। 1 2, फिर से देखिए हम यहाँ जाएंगे 1 2 3 एंड 4 लेने के बाद सबको एक साथ निकाल देना है। ये निकाल दिया। अब हम 1 2 एंड 3 चेन लेके हम इसी लूप में जाएंगे और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 एंड 3 लेकर के फिर इसी लूप में जाना है और हमें ज्वाइन कर देना है। 1 2 एंड 3 लेके फिर इसी लूप में जाना है और ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए ऐसे करके हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें ये देखिए हमें यहाँ आना है, तो हम फिर से 1 चेन लेंगे। 1 चेन 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद अब ये देखिए हम यहाँ पे इसको पहले ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगा। ऐसे ही हमें ये कंप्लीट करना है और फिर हम चेन लेंगे 1 2 एंड
3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें आना है 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर के यहाँ पे हम इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम इसको एंड करेंगे। तो देखिए अब हम बैक जा कर के 2 राउंड स्किप करेंगे और सेकंड वाले में जाने के बाद और फिर हमें जैसे हमने स्टार्ट किया था लूप से वैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें बैक में जा कर के पहले ये देखिए इसको हम अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद फिर हम ऐसे हम बैक हमें आ गए। ये ऊपर ठीक है, और जाना बैक है। आने के बाद तो ये देखिए हमने ऐसे करके सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। हम बैक से आकर के हमने 2 बार करने के बाद ये मैं लास्ट में आ गई हूँ और इसको हम वैसे ही ज्वाइन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला ज्वाइन किया था। तो हम यहाँ पे ले जा कर के ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप घेर ज़्यादा बना रहे हैं, बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, जैसे ये 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, अगर बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो आप घेर पहले बड़ा बना लीजिएगा, फिर आप भी स्टार्ट करिएगा। तो देखिए हमने 2 स्किप किए हैं, अब लास्ट वाले में हमें जाना है और लास्ट वाले में जा कर के फिर हमें अपने लीव्स जो मेरी लीव्स बन रही हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके हमें बैक आना है और ऐसे ही हमने सेकंड वाला भी प्रोसेस किया था, वो डिलीट हो गया है इसलिए आपको मिस हो गया तो नहीं मिल पाया। ये ऐसे करके हम यूँ करके बैक में आकर के हम देखिए लास्ट वाले में आएंगे और लास्ट में आकर के हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। और ये देखिए ऐसे करके हमें लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आने के बाद अब देखिए हम फिर से 1 2 एंड 3 चेन लेंगे। पेटल बनाना है 1 2 3 एंड 4 लेने के बाद अब देखिए हम इसको ऐसे निकाल देंगे और निकालने के बाद 1 2 एंड 3 लेने के बाद यहाँ पे पर्ल बनाना है 1 टाइम, फिर 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी में पर्ल बनाना है, फिर 1 2 एंड 3 लेने के बाद फिर इसी में हम पर्ल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पर्ल बन गया। 1 2 ले जाने के बाद फिर यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ऐसे ये ज्वाइन हो गया और ज्वाइन होने के बाद अब यहाँ पे हम ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पे हमें तो अब देखिए हमें चेन बनाना है 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद यहाँ जाएंगे 3 वाली चेन में और यहाँ ज्वाइन कर देंगे, फिर 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे 1 2 एंड 3 लेने के बाद थर्ड वाले में हमें डबल क्रोशिया में ज्वाइन करना। हर थर्ड वाले में हम इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे 1 2 एंड 1 2 3 थर्ड वाले में डबल क्रोशिया में हमें इसे ज्वाइन करना है 1 2 एंड 3 करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें आना है तो 1 2 एंड 3 फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे 1 2 एंड 3 लेने के बाद अब देखिए हम पहले यहाँ पे इसको 1 2 3 यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद 1 2 एंड 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लेने के बाद ऐसे करके निकालना है। यहाँ पर्ल बनाना है। पर्ल बनाने के तो लीव्स बनाने के बाद मैंने 3 पर्ल बनाए और ये इस तरह से बना है और ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये जो हमने लीव्स बनाए हैं तो लीव्स के सामने लीव्स आएंगे
और ये देखिए ऐसे करके हम लीव्स के सामने लीव्स करेंगे, फिर देखिए हम ऐसे 3 चेन ले करके फिर लीव्स जब आएगी तो लीव्स के सामने लीव्स बनाएंगे। ऐसे करके राउंड कंप्लीट हमें कर लेना है। तो हमें इतना स्किप करना है, सामने आना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से लीव्स बनानी है। फिर यहाँ 3 चेन स्किप करके और चेन बनाएंगे और ज्वाइन करते जाएंगे। ऐसे राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसको मैंने ये देखिए 3 चेन और 3 चेन ले करके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अब ले जा करके हम इसमें जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हमें ये मेरा ग्रीन का काम कंप्लीट हो गया थ्रेड का। अब हम इसको कट कर लेना है। तो बैक पहले जाएंगे, यहाँ अटैच करेंगे और उसके बाद इसको हमें थ्रेड को कट कर लेना है। तो हम इसको ज्वाइन करने के बाद अब थ्रेड कट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। पहले हम 1 2 एंड 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लेने के बाद सबको हमें एक साथ निकाल देना है और निकालने के बाद यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 एंड 3 चेन लेके हमें यहाँ लूप में डालना है और यहाँ पे हमें ऐसे करके पर्ल बना लेना है। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ऐसे आके यहाँ तो देखिए हमें यहाँ पे 3 पर्ल बनाने हैं और जैसे मैंने फर्स्ट वाले पेटल जो थी फ्लावर की वो हमने इसमें बनाई थी। तो हमें इसको ये पेटल बनाने के बाद अब 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके नीचे ज्वाइन करेंगे। फिर हम बैक में जाएंगे और ग्रीन वाले से बैक से लेकर हम चेन में आएंगे। तो ऐसे प्रोसेस से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे करके हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए हमने सेकंड राउंड में हमें ये चेन पे जाना है जहाँ मैंने चेन बनाई थी। तो चेन हमने देखिए डिस्टेंस जितना था उतना ही चेन बना करके फिर हमने ये रो कंप्लीट किया था। तो इसी में हम ऐसे करके रेड को ज्वाइन करने के बाद हम देखिए ऐसे लंबे लंबे लूप लेंगे। तो 4 लूप लेना है हमें, पहले 3 चेन बनानी है फिर 4 लूप लेना है और 4 लूप ऊपर से और नीचे से लेकर के लंबे लंबे ऐसे लूप लेने के बाद सबको एक साथ निकाल देना है। और फिर हमें ज्वाइन करने के बाद 3 पर्ल बनाने हैं। तो ऊपर जहाँ ज्वाइन करेंगे उसी लूप में हमें 1 पहले चेन निकाल करके स्लिप स्टिच करनी है। फिर सेकंड बार 3 चेन ले करके फिर स्लिप स्टिच करनी है। फिर थर्ड बार हम ऐसे करके 3 चेन लेंगे और फिर इसी में हम जाके स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए ऐसे फ्लावर की तरह ये शेप आ जाएगा। फिर हमें 1 और 2 चेन लेकर के हमें जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं हमें इसके ज्वाइन कर देना है। तो ये ऐसे करके मेरा देखिए फ्लावर ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखिए जैसे हमने फर्स्ट राउंड किया था सेम वही प्रोसेस से हमें करना है। और जो ये थ्रेड है इसको हम बैक में ऐसे ले जाकर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, जैसे ये मेरा दिखे नहीं और एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो ये मेरा ऐसे करके कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए हम पहले यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे। तो ये मिड में आना है हमें, इसमें 3 हम पैटर्न जैसे फ्लावर ये बनाएंगे। तो ये रोज़ फ्लावर हम बना रहे हैं रेड। तो ये देखिए ऐसे करके हमने 3 बना लिया। बीच मिड में आने के बाद ऐसे करके फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे फिर से लूप लंबे लंबे लेने हैं ऊपर से और नीचे से। हमें लूप ले करके 4 टाइम लेना है और 4 टाइम लेने के बाद सबको एक साथ निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर से स्लिप नॉट लगा के 3 पर्ल बनाना है। तो 3 चेन ले करके फिर हमें लूप में डालना है, फिर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो मेरा एक ऐसे करके पर्ल बनेगा। तो ऐसे हमें 3 पर्ल बनाने हैं। तो इसी में ले जा करके हम 3 पर्ल बना लेंगे और 3 पर्ल बनाने के बाद अब फिर से देखिए हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद हमें नीचे ज्वाइन करना है। तो हम ऐसे करके यहाँ नीचे ज्वाइन कर देंगे और ये ऐसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमें डिस्टेंस रखना है थोड़ा, जो ये फ्लावर बन रहे हैं इसमें डिस्टेंस रखने के लिए अब देखिए हम फिर से यहाँ पे हमें आना है। तो पहले हम स्लिप स्टिच से साइड में चेन में आएंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हम आ गए। अब यहाँ फिर से हम पेटल या ऐसे कली बनाएंगे।
तो ऐसे ही हमें फ्लावर बनाना है। तो फिर से हम देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद पहले स्लिप नॉट लगाएंगे थोड़ा डिस्टेंस आने के लिए। तो डिस्टेंस आने के बाद फिर हम अब इसमें 3 चेन बनाएंगे। तो 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, लूप लेके 4 टाइम हमें लंबे लंबे लूप लेने हैं ऊपर से और नीचे से। 4 टाइम लूप लेने के बाद सबको हम एक साथ यूँ करके लूप से निकाल लेंगे हुक से, और उसके बाद हमें स्लिप नॉट लगा के 3 चेन लेके पर्ल बनाना है। तो ऐसे प्रोसेस से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस राउंड में हमने 3 पेटल ये फ्लावर बनाए हैं। ठीक है, आप चाहें तो 2 बना सकते हैं जैसे आपको समझ में आए, और अगर बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो इसी को प्रोसेस ये थोड़ा और जैसे लेयर और बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये छोटे लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है, तो इसमें हमने कम घेर भी रखा है। आप बड़े लड्डू गोपाल के लिए ऐसी डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप घेर ज़्यादा रखिएगा। अब हम बैक आएंगे, और तो जैसे हमने फर्स्ट वाले में बैक आए थे वैसे हम लीव्स के बैक आके हमें ये चेन में देखिए अटैच करना है। जैसे ये मेरा आगे से दिखे नहीं, तो हम बैक में जाकर के पहले इसको लीव्स से अटैच करेंगे, अटैच करके फिर जस्ट उसके बगल वाली चेन में आना है हमें, और यहाँ से फिर से वही प्रोसेस चालू करना है। तो यहाँ पे आके हम पहले स्लिप नॉट लगा देंगे, और स्लिप नॉट लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आएगा, और ऐसे ही हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर से मेरे ये फ्लावर तैयार चालू होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और बहुत सुंदर ये ड्रेस लगती है। तो ऐसे करके हम प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइड में यहाँ ये किनारी बनाएंगे। तो जितने मैंने ये देखिए 3 चेन बनाई है, इसमें हमें सब में एक एक ये ऐसे करके पेटल बनाने 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 में बनाना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम 1 2 एंड 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के 1 2 3 एंड 4 लेने के बाद सबको हमें एक साथ निकाल देना है, और निकालने के बाद ऐसे करके 1 2 एंड 3 लेके, और इसी में हमें पर्ल बनाना है 1 टाइम 1 2 एंड 3, फिर इसी में जाना है और यहाँ पे हमें पर्ल बनाना है। तो ऐसे करके हमें ये पर्ल बनाना है। ठीक है, फिर 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर इसी में जाएंगे और ऐसे करके हम यहाँ पे पर्ल बना लेंगे। ठीक, और फिर 1 2 एंड 3 करने के बाद यहाँ पे हम इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम इसको एंड करेंगे। तो ये इस तरह से ये बन गया। अब इस वाली चेन में आना है, तो यहाँ पे हम इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 एंड 3 लेने के बाद 1 2 3 एंड 4 लेने के बाद सबको हमें एक साथ निकाल देना है, और निकालने के बाद 1 2 एंड 3 लेने के बाद यहाँ 3 पर्ल बनाने 1 टाइम 1 2 3, फिर पर्ल बनाना है यहाँ पे 2 टाइम 1 2 3, फिर यहाँ पे पर्ल बनाना है, और पर्ल बनाने के बाद 1 2 बनाने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इसको एंड करना है। तो देखिए ऐसे करके हमने ये पर्ल बना लिया है। तो हमें चेन में जाके अटैच करना है, तो ऐसे स्लिप नॉट लगा के हमें पहले अटैच कर लेंगे, और फिर इसी में हमें ये पेटल बनाने हैं, फ्लावर बनाना है। तो ऐसे करके देखिए हम फ्लावर बना लेंगे। तो हमें ऊपर से और नीचे से लंबे लंबे लूप लेने हैं 4 टाइम। तो ऐसे लूप लेने के बाद सबको एक साथ निकालना है, और फिर हम अटैच करने के बाद इसमें 3 पर्ल बनाए। तो देखिए हम ये फ्लावर ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लीव्स के पास आते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। पर्ल बनाने के बाद 1 2 बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और फिर हम बैक आएंगे। बैक में हम इसमें पीछे ऐसे अटैच करके हमें इस वाली चेन में आना है, जब हम स्टार्ट में जैसे किया था वैसे ही आके
फिर यहाँ से हम फिर से ये पेटल चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ही मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें ये मैंने आउटलाइन बनाई है जो मैंने अपनी ड्रेसेस में बताया हुआ है कैसे बनेगी। तो ये इस तरह से पूरा ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब हम टोपी बनाना आपको बताएंगे। तो टोपी बनाने के लिए देखिए हम ऐसे करके, आप सबसे पहले ऐसे करके रिंग लीजिए। ठीक है, और रिंग से हमें यहाँ से ये रिंग लेना है और यहाँ से अब हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखिए हम ऐसे 1 2 चेन लेंगे। ठीक है, और 2 चेन लेने के बाद अब सबसे पहले हमें ऐसे करके सिंगल बनाना है 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, 4 टाइम सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और 4 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको अपने थ्रेड को पुल करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखिए ऐसे करके यूं पुल करना है और पुल करने के बाद अब ये हमें यहाँ पे लाना है और यहाँ पे हम ला करके इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। अब हमें फिर से 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद अब हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो सेकंड वाले में हमें 2 टाइम बनाना है। ठीक है, तो ये 1 टाइम बनाया, फिर जस्ट उसके बगल में आके 2 टाइम बनाएंगे। टू टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ हम 2 टाइम बनाएंगे और फिर 1 टाइम करेंगे और करने के बाद अब देखिए फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ हमें अब 1 टाइम करना है। 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो हमें देखिए अब 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है थर्ड वाले में भी और फोर्थ वाले में हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करके राउंड कंप्लीट करना है। कोई भी हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, बस 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है। तो 2 नंबर और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है। अगर आप और भी छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो आप 4 जो मैंने स्टार्ट में रिंग बना के 5 चालू किया था, तो आप 4 स्टार्ट करिएगा और फिर राउंड में जो मैंने 2 इंक्रीज़ किया था तो ना करके केवल 1 टाइम करेंगे तो आपका 0 नंबर के भी लड्डू गोपाल के लिए बन जाएगा। तो ये ऐसे करके देखिए हम ये राउंड 5 टाइम हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे करके ये 5 टाइम सिंगल टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो हम सिंगल टाइम में क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ऐसे करके ये होल टाइप का आ गया है। आप देख रहे होंगे इसमें उंगली ऐसे चली जा रही है फिंगर। तो अब देखिए हम 3 चेन लेकर के अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया 2 टाइम्स बनानी है। तो ये देखिए हम ऐसे करके हमें डबल क्रोशिया 2 टाइम्स बना करके हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो परफेक्ट मेरी कैप आ जाएगी। तो हमें और कुछ नहीं करना है, बस इसमें ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमें डबल क्रोशिया से इसको हमें सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेना है।
अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल हैं तो आप हाफ क्रोशिया से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। और मैंने कैप में देखिए सिंगल क्रोशिया ये राउंड में किनारे पे कंप्लीट किया है, सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रीन से चेन बना ली है, और ग्रीन से चेन बनाने के बाद फिर मैंने फ्लावर ये रेड वाला बना दिया है, और फिर इसमें स्टोन मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बन के कम्प्लीट हुई है और बहुत प्यारी लग रही है। आप इसको वैलेंटाइन डे में पहनाइए भगवान जी को, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बहुत इजी थी बनाना और आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हो। और कैप भी बहुत प्यारी लग रही है, और मैंने इसके चारों तरफ से देखिए स्टोन लगा दिए हैं। तो आप किसी भी अटैचमेंट से इसको सुंदर बना सकते हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।